बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम महर्षि में ही शाही धाम कहिए इसको, मनियारपुर में हम पधारे हुए हैं। में धाम मनियारपुर बाबा अब करण बाबा ने, हम करण बाबा जो हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के हृदय स्वरूप, हृदय ही थे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, उनके सेवक यानी उनका खाना बनाने का काम कर्ण बाबा के ही कर कमलों से, उनके द्वारा बनाए हुए खाद्य सामग्री ही बाबा ग्रहण करते थे। किसी के द्वारा बनाए हुए जो भोजन सामग्री था वह किसी से ग्रहण नहीं करते थे। तो आज हम कर्ण बाबा से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के बहुत सारे संस्मरण को सुनेंगे, जो कि हमारे सारे भक्तों के लिए एक नया भक्ति का स्वरूप का बीजारोपण करेंगे, ताकि हम भी भगवान को समझ पाएँ, भक्ति को समझ पाएँ और शाही स्वामी जी महाराज किस तरह के संत थे और हमारे गुरु महाराज की कृपा किस तरह से बरस रही थी। और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर लक्ष्मण मेरा नाम, हाँ लक्ष्मण बाबू भी हमारे डॉक्टर साहब जो हेमोपैथ के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे पटना के हैं, वह भी बाबा कर्ण बाबा के साथ में हैं और कर्ण बाबा के बहुत ही करीबी आदमी हैं। तो ये आज हम सुनेंगे कि बाबा कर्ण बाबा अपने के उम्र कते भए गेल 51 हो रहा है। 51 हो रहा। तो अब बाबा के साथ में कब से जुड़े, मतलब कितने दिनों, कितने उम्र से? मैं 91 में महर्षि में ही धाम मनियारपुर आया हूँ। कुछ श्री शाही स्वामी जी महाराज से जुड़े हैं। उस समय कितना उम्र हो रहा था बाबा आपका? बस वही 15-16 साल। देखिए एक युवक कहिए 15-16 साल की उम्र में अपने घर को त्याग देना, माता पिता को, इस पूरे संसार को त्याग देना। देखिए हम महर्षि में ही शाही स्वामी जी महाराज के स्मारक के सामने हम बाबा से कुछ आग्रह करके कुछ माने भक्तों के लिए कुछ संस्मरण ले रहे हैं। सुनिए बाबा से, मतलब जो है कि वह 15-16 साल, इतने कम उम्र में सब चीज़ को छोड़ना, और गुरु महाराज ये समझिए कि डायरेक्ट वह शाही स्वामी जी महाराज ही बुलाए, उनकी ही कृपा उन पर बरसी कि वह 15-16 साल में सब घर द्वार, माता पिता, दुनिया जहान को छोड़ करके और बाबा के चरणों में और सेवा में लग गए। बाबा कुछ अगर संस्मरण सुनाते, जो आप खाना बना रहे थे तो बाबा कैसा लग रहा था, बाबा क्या अनुभव कर रहे थे? आप जो खाना बना के खिलाते थे तो बाबा कितना खुश होते थे और कितना आशीर्वचन आपको करते थे? पूज्य श्री शाही स्वामी जी महाराज इतना सरल, जिसको संत हृदय कहता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहे कवि पे कहीं न जाना। तो पूज्य गुरुदेव जो है संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के हृदय स्वरूप थे। वो भोजन में उनको वह रुचि, रोटी लेते थे, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा चावल लेते थे। वो 2 रोटी 2 फुल्का ही खाते थे, थोड़ा सा चावल, और शाम के टाइम में थोड़ा सा सेब ले लिए, थोड़ा सा चना का भुजा और चूड़ा का भुजा, और 1 मिर्च लेते थे, और सुबह के टाइम में खीरा और अमरूद जलपान में लेते थे। जय गुरुदेव। उनका जो दिनचर्या था, भोजन बहुत नपातुला, सोना बैठना भी नपातुला। हाँ जय। मतलब 2 रोटी चाहे कितने भी स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं हो, वो 2 रोटी ही खाते और थोड़ा सा चावल लेते थे और थोड़ा सा दूध। उनका 12:30-1 बजे के अंतर्गत पूज्य श्री शाही स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री शाही स्वामी जी महाराज जो जग जाते थे, जगने के बाद जो है वो ध्यान में बैठ जाते थे। और हम लोग कहते थे, पूज्य श्री शाही स्वामी जी महाराज के रात में भी जग कर के सेवा किया हूँ, तो हमको कहते थे आप सो जाइए,
तो हम सोचते थे पूज्य बाबा को कभी भी आवश्यकता पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हमको बाबा को जगाना पड़ेगा, इसलिए हम सोते नहीं तो जगे ही रह जाते थे। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। पूज्य बाबा बोले कि मुझे कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा है, मैं चाहूँ तो अभी भी मैं शरीर को छोड़ सकता हूँ, वाह, जय गुरुदेव। लेकिन अभी हमको सबके लिए कुछ न कुछ करना है, तो इसलिए पूज्य बाबा जो है एक भक्तों को उपदेश देने के लिए, उनका जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने शरीर को रखे हुए थे। हम बोले हजूर आपका वृद्ध शरीर हो गया है तो हम लोग तो सेवा करने वाले हैं, ये हैं, तो इतना जल्दी शरीर को छोड़ने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा जब तक रखने का है तभी तक नहीं रखेंगे शरीर को।